हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग इस आज पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप प्ले लिस्ट से जाकर दे सकते हैं, जो 2023 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, जो यूट्यूब के द्वारा आप क्लास जैसे होमवर्क और क्लास जैसा फीलिंग के साथ यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है? ये परिमेयिका है। ये विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने का एक साधारण उपाय है, जिसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार की समस्याओं को या कह सकते हैं या एक एचसीएफ निकालने का एक तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के फारसी के एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, उनका नाम था अल ख्वाजिम। क्या नाम था? अल ख्वाजिम। उन्होंने 9वीं शताब्दी में इसका प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही क्या चीज दिए थे? अलजेब्रा बुक लिखे थे। अल ख्वाजिम अलजेब्रा का बुक भी इन्होंने लिखे थे, 9वीं शताब्दी में लिखे थे। अल ख्वाजिम लिखे हुए थे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आप देख सकते हैं। इस बुक का सबसे पहला ये जो बुक दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा, गणित कक्षा 10 बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए स्पेशल बुक है, जो बिहार द्वारा चलाया जाता है, बिहार शिक्षा संस्था द्वारा चलाया जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका सबसे पहला चैप्टर आज स्टार्ट हुआ, वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था बेसिक था, इसको हम पार्ट 3 जो 4 है, ये क्या करते हैं? इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भागफल और शेषफल। भाज क्या है, भाजक है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इस तरीके से जब भागा लगाते होंगे तो यहाँ लिखाता होगा भाजक लिखाता है, और यहाँ लिखाता भाज लिखाता है, यहाँ लिखाता है भागफल। कौन फल? भागफल। और ये रहता है शेषफल, नीचे लिखाता है शेषफल। तो शेषफल नीचे लिखाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लेने का प्रयास करें, 2 भागा लेते हैं, कितना? 7 लेते हैं, 2 तिया 6, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर भाजक कौन हो जाएगा? भाजक हो जाएगा 2। भाज क्या हो जाएगा? तो भाज हो जाएगा 7, और भागफल क्या हो जाएगा? भागफल, तो भागफल हो जाएगा 3, और शेषफल शेषफल कितना हो जाएगा? तो शेषफल बचेगा 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं जो बीच में जो लिखाता है भाग कला, यानी कि 7, यहाँ पर क्या है? ये 2, अरे क्या है? 3, और ये 1। यानी कहने का मतलब जो बीच वाला है जो भाजक कहलाता है, आगे वाला भाजक कहलाता है, और क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है, और नीचे वाला को क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। भाजक को इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं, इसलिए इसे डी से सूचित किया जाता है। और भाज को भी इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं, इसलिए इसको भी डी से सूचित किया जाता है। और भागफल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वोशिएंट कहते हैं, इसलिए क्या से सूचित किया जाता है? क्यू से सूचित किया जाता है। और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए इसको क्या से सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। तो अगर हम लिखने का ऐसे प्रयास करें तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? भाज बराबर फॉर्मूला होता है भाज, आप लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास में, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो देखें, इसका शॉर्ट रूप में, लघु रूप में लिखने का प्रयास करें तो भाज्य बराबर क्या होगा? डी होगा, और भाजक भी क्या हो जाएगा? डी होगा, गुने भागफल को क्या से सूचित करेंगे? क्यू से सूचित करेंगे, और शेषफल को क्या से सूचित करेंगे? आर से सूचित करेंगे, स्मॉल आर से। तो आप देखते हैं यहाँ भी डी है और यहाँ भी क्या है? डी है। तो पता कैसे चलेगा सर कि कौन भाज वाला डी है और कौन भाजक वाला डी है? इसी समस्याओं को दूर करने के लिए जो अल ख्वाजिम थे, जो क्या थी, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रतिपादन किया था 9वीं शताब्दी में, उन्होंने इसको
सुचारू रूप से लिखने के लिए इसे क्या करती है, भाज को क्या दे दिए, ए नाम दे दिए, और भाजक को क्या नाम दे दिए, बी नाम दे दिए। इसलिए तब कहने का मतलब यह हुआ कि भाज के जगह पर ए लिखेंगे और भाजक के जगह पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो भाज क्या है, ए बराबर हो गया, और यहाँ पर भाज के जगह पर क्या लिखा है, बी इंटू क्यू प्लस आर। तो फार्मूला तैयार होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप इसे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल लेकर समझाने का मैं प्रयास किया। क्या हो गया, अब हम जान चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या, भाग देने की क्या है, विधि है, क्या कह सकते हैं, एचसीएफ निकालने का एक क्या है, तरीका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, भाज के जगह पर लिख सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी इंटू क्यू प्लस आर। ये हो गया क्या, फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया, आर हो गया। तो सर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझाइए कि इस तरीका से कैसे भागा पड़ेगा, किस तरीका से बनाया जाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग को पता चल गया विभाजन एल्गोरिथम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो इसलिए हम इसको आप याद करके रखिए कि ए बराबर विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। हम एक एनसीईआरटी का एक प्रश्न लेकर देखते हैं और उसको विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालते हैं। तो कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रश्न कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करे। एचसीएफ ज्ञात करे, ये है एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसका प्रश्न है एनसीईआरटी का यह प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने का संभावना एनसीईआरटी से ज्यादा रहता है। तो हम लोग एनसीईआरटी का प्रश्न करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखते हैं कि इसको एचसीएफ किस तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखें कि हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ 867 और 255 दिया हुआ। तो 867 दिया हुआ, पहला दिया हुआ 867, तो हम मानेंगे, माना कि ए बराबर कितना है 867 और बी बराबर कितना 255 है। ए बराबर 867 है और बी बराबर कितना है 255 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जहां अगर देखा जाए ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से। ए का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, तभी ही यह पूर्णतः विभाजित हो सकता है या कर सकता है। तो हम लोग स्टेप चलते हैं, इसमें चरण हम लोग फर्स्ट देखते हैं, किसका देखते हैं, चरण प्रथम चरण देखते हैं, पहला चरण देखते हैं। तो पहला चरण में हम लोग भागा लगाएंगे, बी भागा क्या होता है ए, तो बी के जगह पर क्या है, तो बी के जगह पर 255 है, तो हम लोग लिखेंगे 255, और ए के जगह पर 867 है, तो हम लोग लिखेंगे 867 लिखेंगे। तो 800 इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कितने बार में लगेगा, तो हम देखते हैं यहाँ से, इसको अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो 255 गुणे 3 करते हैं, 5 या 15, 5 या 15, 7 आता है, 765 आता है। 765 को 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ देखें कि हमको क्षेत्रफल
भाज्य 255 भागफल 3 और शेषफल क्या बचा, r बचा। जहां इसको हम लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या बचा, एल्गोरिथम क्या कहता, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है 867 बराबर बी कितना है, तो बी दिया हुआ है 255 गुना क्यू कितना है क्यू 3 और प्लस रिमाइंडर आर कितना है 102। ये क्या है विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए हम इसको। कब तक करते रहेंगे इस तरीका से, फिर हम लोग चरण क्या लिखेंगे, स्टेप चरण 2 लिखेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक कि r का मान जो शेषफल है उसका मान शून्य ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो चरण 2 में हम लोग लिखेंगे क्या, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अतः शेष r नॉट इक्वल टू 0, अतः भाजक, अतः क्या चीज, अतः भाजक 255 और भाजक 255 और शेषफल यहाँ क्या बदल जाएगा, भाग बदल जाएगा, यानी कि शेषफल तो लिख सकते हैं भाजक 255 और शेष 102 से क्या देने पर, भाग देने पर। तो चरण 2 में लिखेंगे, चरण 2 भागा लगाएंगे, 102 से भागा लगाएंगे 255 में, तो आ जाएगा कितने बार में लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे 2 बार में लगाएंगे। 2 बार में कितना जाएगा 200 दूना 4 और 0 और 204। 5 में से 4 गया कितना बचा 1, और 5 में से 0 गया तो 5, 1 कट गया, तो क्या शेषफल यहाँ आया नहीं। हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कितना है यहाँ पर, a का 255 है, 255 बराबर q कितना है 2, b दिया हुआ है 102, q दिया हुआ है 2 प्लस कितना आया शेषफल 51 आया। क्या एक r बराबर 0 आया नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अतः शेष क्या r नॉट इक्वल टू 0, तो भाजक कितना 102 और शेष 51 से भाग देने पर आपको ये 2 नंबर का एक प्रश्न हमेशा पूछता है, भाग देने पर। तो भाग दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फिर से 51 भागा हो जाएगा 102, लगाएंगे 2 बार लगाएंगे तो कितना जाएगा 102 पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं शेष इक्वल टू कितना आ गया, शेष बराबर 0, शेष बराबर क्या हो गया 0। अतः कह सकते हैं क्या जी, अतः ये चूंकि 867 और 255 का HCF कितना होगा 51 होगा। यही आंसर हो गया। यही विधि को, यही तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम इस बुक से कराने वाले हैं सारा प्रश्न, एक एक एक्सरसाइज। प्रश्नावली ऊपर में देखिए लिखा हुआ, प्रश्नावली 1.1 है लिखा हुआ। प्रश्न संख्या यहाँ से मैंने लिया है, यहाँ से लिया है, इससे हम सरल करें। हम इसका एक सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम बताएंगे, प्रश्नावली 1 का बताएंगे। आप 2 और 3 खुद ब खुद होमवर्क बना लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं ये कौन सी रहेगा, होमवर्क वाला रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं किसका कितना आता है, कौन तरीका से बनाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूल से बनाना। तो क्योंकि आपको क्लास वाला फीलिंग आएगा, हम एक प्रश्न बताएंगे, आप 2 प्रश्न क्या करके बनाकर दिखाएगा। हमेशा मैं इस तरीका से आपको होमवर्क देता हूँ, कहूंगा। तो हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले समझ चुके हैं, इसका पहला है कि 135 और 255 का क्या निकालेंगे,
HCF निकालें। कौन तरीका से? विभाजन एल्गोरिथम की तरीका। सोल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न करा आपको, हमने लिया माना कि क्या चीज A बराबर 255 और B बराबर कितना 135, जहाँ A का मान बड़ा होगा किससे? B से। हमेशा A का मान क्या होगा? बड़ा B से होगा। तो हम लेते हैं इस तरीका से A बराबर B से। A भागा है कितना है? ये 255 है, 255 और B क्या है? 135 है। इसे क्या देंगे? भाग देंगे। भाग देंगे कितना बार में? एक बार में। तो कितना आएगा? 135 आएगा। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2 और कितना बचेगा? 1, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। इस तरीके से लिखा है। तो हमको क्या निकला? विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे? विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस और A का मान कितना? 255। ये B कहलाता है। B का मान कितना है? 135 और गुना Q का मान कितना है? 1 प्लस R का मान 120। विभाजन एल्गोरिथम से तो लिख दिए। और जहां शेष R बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो भाजक कितना? भाजक 135 और शेष कितना? 120 से क्या देने पर? भाग देने पर। तो भाग देने इस तरीका से भाग देने कितना? 120 भागा हो जाएगा 135 में। कितना बार में लगेगा? एक ही बार में लगेगा 120। कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो क्या लिखेंगे? विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो गया? A बराबर BQ डायरेक्ट लिख सकते हैं। 135 बराबर 120 गुने 1 प्लस कितना? 15। 1 बराबर कितना? 15। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बचा कितना? 1, 2, 3 में जुड़ गया 1 बचा 15। तो 120 प्लस बराबर कितना हो गया? तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो बचा कितना? बचा 15 बचा। तो जब 15 हमको बचा तो लिख सकते हैं शेष आया 0 नहीं, तो लिखेंगे शेष R नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए भाजक कितना? 120 और शेष कितना? 15 से क्या देने पर? भाग देने पर। तो भाग इसको देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जब भाग 15 भागा क्या हो जाएगा? 120। कितना बार लगेगा? 15 15 को 30 15 45 15 14 60 15 60 15 छक्का 90 15 सत्ते 75 से 15 28 120 पूरा कट गया। तो शेष क्या आ गया? शेष R बराबर 0 आ गया। तो क्या सकते था? यही ना बनता, वही क्या बनता है? शेष पर। तो बोल सकते हैं तो कितना? 135 और 255 का क्या चीज? HCF कितना होगा? 15 होगा। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। किस विधि से हुआ? विभाजन एल्गोरिथम के विधि से हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या क्या चीज 3 आप क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो कॉल कर बना सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं, उसको भी बनाकर देखते हैं क्या आता है। 2-3 प्रश्न बना लेते हैं। 2 आपको होमवर्क में मिल गया है, आप इसे होमवर्क में क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। प्रश्न कर रहा है विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। क्वेश्चन कर रहा है विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या कीजिए? 420 और 130 का क्या ज्ञात करें? HCF ज्ञात कीजिए। 420
20 और कितना 100 विभाजन एल्गोरिथम से 420 तथा 130 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे। सॉल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे माना कि A बराबर कितना 420 और B बराबर 130 है। A बराबर 420 और B बराबर, जहां A बड़ा है किससे, B से, तो हम लोग लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे क्या चीज, B बराबर यानी 130 भागा 420 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। 3 बार में 0 3 3 9 और 3 घटाएंगे 0, 12 में से कितना जाएगा 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 420 बराबर B का मान 130 गुणे Q का मान 3 प्लस R कितना है 30 है, जहां शेष R नॉट इक्वल टू 0, तो 100 भाजक 130 और शेष 30 से क्या देने पर, भाग देने पर, जो हम भाग देंगे उसी को सिर्फ क्या करना है, लिखना है, भाग देने पर। तो भाग देंगे 30 से भाग देंगे कितना 130 में, तो कितना टाइम लगेगा, 4 बार में लगाएंगे 0 4 दिया 12, 3 कितना बचेगा 10 बचेगा। लिखेंगे चरण क्या था, चरण 1, ये चरण क्या लिखेंगे यहाँ पर, चरण 2 विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर, A कितना है, तो A बराबर 130, B कितना है 30 है, और Q क्या है 4, शेष पर क्या है 10 है, जहां शेष क्या है, शेष R नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो क्या करेंगे, भाजक, ये भाजक कहलाता है, भाजक 30 और शेष, भाजक 30 और शेष 10 से क्या देने पर, 10 से भाग देने पर, ये भाग देंगे तो 10 से भाग देंगे कितना में, 30 बार में, तो कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेष R बराबर क्या हो गया 0, तो अतः कह सकते हैं कितना 420 और 130 का HCF कितना होगा, HCF कितना होगा 10 होगा। इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको आप इसे बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 में हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 करा के दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 + 6q + 3 इंटू 6q + 5 के रूप में लिखें। तो हम इसे क्या करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आज आप लोग लिखिए इसका होमवर्क, और किसी भी बुक से बना रहे होंगे इसका एक्सरसाइज 1.1 कोई भी चैप्टर का हो, या तो भारती वन हो, या केसी सिन्हा हो, या तो आर.डी. वर्मा हो, या कह सकते हैं बिहार बोर्ड का हो, या एनसीईआरटी का हो, उससे प्रश्न संख्या एक्सरसाइज प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 का 1.1 आप बनाइएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का टाइप 1 आपसे ये पूरा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही महिलाएं भी क्या करें, सुरक्षित महसूस कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे प्रश्न संख्या 3 इसका बनाएंगे, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5, 4 प्रश्न बनाएंगे, प्रश्न संख्या बनाएंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसका बुक जो रहेगा इसका पूरा सोल्यूशन किया जाएगा, इसको हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का 1 बना लिए, 2, 3, 4, 5 हम लोग कल बनाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।